थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में विवाद अब चरम पर है। थाईलैंड के कार्यवाहक पीएम का बड़ा बयान सामने आया है। संघर्ष जल्द ही युद्ध में तब्दील हो सकता है। कंबोडिया की सीमा से लगे 8 जिलों में मार्शल लॉ घोषित है। थाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है कंबोडिया। थाईलैंड कंबोडिया के बीच जारी संघर्ष में स्थिति किस घातक मोड़ पर पहुंच चुकी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुंगथम वेचायाचाई ने कहा कि संघर्ष जल्द ही युद्ध में तब्दील हो सकता है। शुक्रवार को थाईलैंड ने कंबोडिया की सीमा से लगे 8 जिलों में मार्शल लॉ घोषित किया था। थाईलैंड के एक आर्मी कमांडर ने कहा कि कंबोडिया द्वारा बल प्रयोग कर थाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि यूक्रेन के सिक्योरिटी काउंसिल में इस संघर्ष पर एक इमरजेंसी मीटिंग भी होनी है। थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया एक नई जंग की शुरुआत हो चली है। संघर्ष जल्द ही तब्दील हो सकता है युद्ध में, इस तरह के संकेत सामने आने लगे हैं। कंबोडिया की सीमा से लगे 8 जिलों में मार्शल अब तैनात हैं। लगातार ये विवाद अब चरम पर आता जा रहा है। फायरिंग अब युद्ध में तब्दील हो सकती है, यानी कि रूस, यूक्रेन और ईरान, और एक तरफ अब आप देखिए थाईलैंड और कंबोडिया। जंगी हालात पैदा होते जा रहे हैं थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। शिव मंदिर पर शुरू हुई ये लड़ाई किस चरम पर पहुंच गई है, किस तरीके से लगातार अब हमले देखे जा रहे हैं। हमले में कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। 8 जिलों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया है। थाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश भी अब कंबोडिया कर रहा है। इसकी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। अब क्या युद्ध में ये संघर्ष तब्दील होगा, ये बेहद बड़ा सवाल। इमरजेंसी मीटिंग भी होनी चाहिए काउंसिल में संघर्ष पर, इसको लेकर भी मांगे उठने लगी हैं। हालांकि इससे पहले कि ये जंग में तब्दील हो, सभी को उम्मीद कि कोई हस्तक्षेप हो या फिर कोई वार्ता, कोई डायलॉग हो जिससे स्थिति को शांत करा दिया जाए। थाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है कंबोडिया। कंबोडिया वर्सेस थाईलैंड। अब ये संघर्ष लगातार जंगी हालातों में तब्दील हो रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। ब्रायन, ये संघर्ष लगातार तब्दील होता जा रहा है जंग में, और ऐसे में क्या ऑलरेडी कम जंग चल रही है विश्व में, जो एक नई जंग यहाँ पर छिड़ती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए कंबोडिया भी और थाईलैंड बॉर्डर पर टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि थाईलैंड ने अभी कंबोडिया से लगे 8 जिलों में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया है। और थाईलैंड के एक आर्मी कमांडर ने भी ये कहा है कि कंबोडिया की सेना जबरदस्ती थाईलैंड के इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा है। और खबर ये भी है कि यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भी इस इशू पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा सकती है। और अगर हम और विस्तार से इस बारे में बात करें कि कंबोडिया के बॉर्डर के आसपास जो थाईलैंड के डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी काफी हालत बहुत ज्यादा खराब है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इस क्राइसिस पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। और दूसरे दिन भी बॉर्डर पर गोली चली है, जिसके बाद हजारों लोगों ने अपना घर छोड़कर सुरक्षा जगह पर ढूंढी है, इवैक्यूएशन चला है। अब एक लंबी लड़ाई का भी डर बढ़ सकता है, क्योंकि यूएन नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशंस में कंबोडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने ये कहा है कि उनका देश थाईलैंड के साथ तुरंत और बिना किसी कंडीशंस के सीज फायर चाहता है। और फ्राइडे को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की क्लोज डोर मीटिंग के बाद कंबोडियन एम्बेसडर छिया क्यू ने भी ये कहा था कि कंबोडिया ने तुरंत सीज फायर की डिमांड की है बिना किसी शर्त के। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो चाहते हैं कि वो जो दोनों देशों है, कंबोडिया और थाईलैंड, उनसे शांति और बातचीत के जरिए समस्या का हल वो चाहते हैं। और छिया काओ ने भी ये भी पूछा है कि जब थाईलैंड के रीजनल मिलिट्री पावर है, थाईलैंड के पास एक रीजनल मिलिट्री पावर है, तो वो छोटे देश कंबोडिया पर झगड़ा शुरू करने का इल्जाम कैसे लगा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल ने दोनों तरफ से पेशेंस दिखाने और डिप्लोमेटिक रास्ता चुनने की अपील की है। और इन्होंने ये भी कहा है कि उनका ये डिमांड है, पर अभी तक थाईलैंड से ऐसा कोई पुख्ता कोई सीज फायर का सोल्यूशन नहीं आया है। अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई प्रेस स्टेटमेंट या कोई
स्टेटमेंट एसेस दिया नहीं है, पर हाँ कंबोडिया की तरफ से, शिया कियो की तरफ से ये एक स्टेटमेंट आया है कि वो जल्द से जल्द सीज फायर चाहते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये जंगी हालात 8 जिलों में मार्शल लॉ भी घोषित कर दिया गया। ब्रायन, ये शिव मंदिर को लेकर ये संघर्ष शुरू हुआ था और ये इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो क्या पावर और ईगो भी अब बीच में आ चला है? जी बिल्कुल, देखिए ये इशू एक मंदिर को लेके हुआ था और इसके बाद ये जो सिचुएशन है ये काफी गंभीर होता जा रहा था। दोनों देशों के बीच में जो एक आपसी आर्टिलरी फायर की बात करें या गोली बारूदी की बात करें, वो चलता आ रहा था और इसमें कई लोगों की जान भी गई है और उससे ज्यादा काफी लोग को अपने घर छोड़ के भी जाना पड़ रहा था, क्योंकि बॉर्डर एरियाज में जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा गंभीर हो गया था, काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गया था। उसकी वजह से जो बॉर्डर एरियाज में लोग रह रहे थे उनको इवैक्यूएट जल्द से जल्द करना पड़ा था। पर हाँ, ये अभी थाईलैंड ने ये डिक्लेयर किया है कि उन्होंने मार्शल लॉ 8 जो जिलों है, 8 जिलों में मार्शल लॉ डिक्लेयर किया है। जी बिल्कुल, मार्शल लॉ डिक्लेयर करने से अब क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या लगता है ये संघर्ष और कितना बढ़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सिचुएशन की बात करें, एक सिचुएशन जितना रिपोर्ट्स में आ रहा है या जितना बाहर भी आ रहा है, ऑन पब्लिक डोमेन भी आ रहा है, ये साफ तौर से ये जाहिर है कि ये जो इशू है ये बढ़ सकता है। पर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी फ्राइडे को, उसमें ये कहा गया था या उसमें कंबोडिया के जो अम्बेसडर है उन्होंने कहा था कि वो सीज फायर चाहते हैं, क्योंकि उनको ये पावर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये मिलिट्री एस्केलेशन बढ़े, क्योंकि थाईलैंड ही एक रीजनल पावर मिलिट्री है और वो नहीं चाहते कि कंबोडिया जैसे छोटे देश पे ऐसा कुछ ऐसा फायरिंग हो या आर्टिलरी फायरिंग हो। इसके वजह से वो सीज फायर चाहते हैं, पर अभी तक थाईलैंड की तरफ से कोई एज सच कोई कुछ सोल्यूशन या कोई सीज फायर का डिक्लेरेशन नहीं आ पाया है। तो अभी थाईलैंड की तरफ से जितना समझ में आ रहा है कि एस्केलेशन शायद हो सकता है, पर कंबोडिया ने एक बैकफुट ले लिया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि वो अभी इस तरफ से वो पीस और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन से ये रास्ता देखना चाहता है और ये अपील ये कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई डिप्लोमेटिक रास्ते निकालने की यहाँ तमाम कोशिशें। ब्रायन, क्या कोई हस्तक्षेप आपको लगता है अब बीच में देखने को मिलेगा? क्योंकि विश्व में ऑलरेडी रूस और यूक्रेन, इजराइल और हमास जिस तरीके से जंगी हालात वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में हमें एक नया अभी जंगी हालात चाहिए नहीं कहीं और। तो क्या लगता है कोई हस्तक्षेप किसी तरह से देखने को मिलेगा ताकि यहाँ पर शुरुआती दौर में ही मामले को शांत कराया जा सके? जी देखिए, ये कंबोडिया और थाईलैंड के बीच का एक जो पुराना झगड़ा है, जो प्री मंदिर को लेके हो रहा है, ये मंदिर कंबोडिया के साइड में है, लेकिन थाईलैंड भी इस पर अपना हक जता रही है इसके वजह से। और ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो शिव भगवान को समर्पित है। अब 1962 में भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये फैसला दिया था कि ये मंदिर कंबोडिया के हिस्से में आता है और ये जो मंदिर का जो विवाद है ये काफी पुराना 1962 से चला आता है, ये डिस्प्यूट चला आता रहा है। तो अभी अगर हम 2008 की भी अगर बात करें, यूनेस्को ने इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया था। इसके वजह से जो लेटेस्ट टेंशन थे, जैसे जुलाई में भी एक बार फिर से बॉर्डर पर फाइटिंग शुरू हुई थी, थाईलैंड ने अभी कंबोडिया में 8 डिस्ट्रिक्ट्स में मार्शल लॉ लगा दिया है। कंबोडिया ने यूएन में तुरंत सीज फायर की मांग की है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है कि शांति बातचीत बनी रहे, क्योंकि और भी जैसे आप बता रहे थे रशिया यूक्रेन का भी युद्ध चलता आ रहा है, इजराइल हमास का भी जो एक जो प्रॉब्लम्स है, वो जो बॉर्डर टेररिज्म है या जो एंटी वॉर सिचुएशन है वो भी चलता आ रहा है। और अभी कंबोडिया थाईलैंड में भी एक मंदिर के विवाद बिल्कुल अभी फिलहाल ये एस्केलेट हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया, अब देखना होगा जो डायलॉग की मांग यहाँ पर की जा रही है, जो हस्तक्षेप है, होपफुली वो काम आए और जंगी हालात ना पैदा हो। बहुत शुक्रिया।